का नाम लेकर अपना पेट पालने वाले लोग बेईमान हैं। ये कोई गांधी के रास्ते पे नहीं चला। नेहरू ने लंगोटा नहीं पहना, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने लंगोटा नहीं पहना, डॉक्टर सर्वपल्ली, डॉक्टर राधाकृष्णन हो चाहे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद हो, किसी ने लंगोटा नहीं पहना। और मैं कहता हूं, ठीक ही कहता हूं, अच्छा हुआ इन्होंने लंगोटा नहीं पहना। अगर इंदिरा गांधी लाल किले से लंगोटा पहन के भाषण देती तो देश की आबरू लुट जाती। बाबा साहेब डॉक्टर अम्बेडकर की जब डेथ हुई थी, उनके पास 200 सूट थे। क्या थे? 200 सूट थे। मगर जब उनके बेटे राजरतन की मृत्यु हुई, जो सबसे छोटा था, सबसे अंत में था, बाबा साहब को बड़ा प्रिय था क्योंकि सुंदर बहुत था। बाबा साहब को ये लगता था, तेरा ये लाल तेरे 3 बच्चों की तरह अगर मरा नहीं, ये अगर जिंदा रह गया तो ये तेरा नाम बहुत रोशन करेगा। उसकी जब डेथ हो गई साथियों, बाबा साहब उसकी मैयत में नहीं गए, उसकी शव यात्रा में नहीं गए। लोगों ने पूछा, बाबा साहब जी क्या किया, आप अपने बेटे की मैयत में नहीं गए? बाबा साहब ने कहा, मेरे पास घर में पहनने के लिए खाली एक लुंगी थी और मेरे पास बहुत सारे सूट थे। अगर मैं लुंगी पहन के जाता आपको अच्छा नहीं लगता, और अगर मैं सूट पहन के जाता तो आप मुझ पे हंसते। बाबा साहेब डॉक्टर अम्बेडकर ने कितने जुल्म अत्याचार सहे। बाबा साहेब डॉक्टर अम्बेडकर ने घूंट के घूंट पे करके हमारे हाथ में ये सूट पहनने लायक, एसी में रहने लायक, जहाज में उड़ने लायक हमें बनाया है। हम इसे भगवान से नहीं जाने देंगे। मगर एक बात याद रखना, एक बात याद रखना, इस देश में एक षड्यंत्र चलता है मातृभाषा के नाम पर, राष्ट्रभाषा के नाम पर। आप उस फंदे में बस फंस जाना। हिंदी हमारी भाषा है, हम उसका सम्मान करते हैं, मगर अंग्रेजी भाषा से बैर मत करना, अंग्रेजी भाषा से दूरी मत करना। कारण ये है कि बाबा साहेब डॉक्टर अम्बेडकर अगर अंग्रेजी ना पढ़ते तो बाबा साहेब डॉक्टर अम्बेडकर इंडिया से बाहर जाके अंग्रेजों की पंचायत में लड़ करके इस अधनंगे ढोंगी गांधी को पसीना नहीं छुड़ा सकते। बाबा साहेब डॉक्टर अम्बेडकर और अंग्रेजी के मालिक नहीं होते तो आपका जीवन संवारने के लिए इस देश का संविधान नहीं बना सकते। इसलिए मैं कहता हूं, अंग्रेजी से किसी अपनी स्थानीय भाषा से नाता जोड़ो या ना जोड़ो, मगर अंग्रेजी से दूरी मत बरतना। अंग्रेजी से अगर आप भाषा बना के रखोगे, आपकी इंटरनेशनल वैल्यू बनेगी। इसलिए मैं कहता हूं, आपके घर में जब कोई बच्चा पैदा हो तो अभी तो हम क्या करते हैं, बच्चे के कान में कहते हैं, 3 बार कहते हैं, जैसे यहाँ कहा था, नमो तस् भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्धस्स। मगर आपने रामन बच्चे को ले आए, मगर आपने क्या करना है, अगर आपके घर में कोई नौनिहाल पैदा हो, कोई बच्चा पैदा हो, तो उसके कान में क्या बोलना है? उसके कान में बोलना है ABCD। ए का मतलब अम्बेडकर, बी का मतलब बुद्ध, और सी का मतलब कंप्यूटर, और डी का मतलब डेवलपमेंट। हमें ये हरी घास के हरे सांपों से सावधान रहकर अपने समाज को जगाने का काम करना है। और साथियों, अब ये आपके ऊपर है कि आप जल्दी जागना चाहते हो या देर में जागना चाहते हो। मैं ऐसा मानता हूं कि आप राजस्थान के रहने वाले हो, बड़े सच्चे और सुच्चे लोग हो, ईमानदार लोग हो। आज आप ये फैसला कर लेना कि हमारे घर में हमारे दुश्मन जो टेलीविजन पर दिखा रहे हैं वो सारा का सारा झूठ है, और समाचार पत्रों में जो छप रहा है वो सारा का सारा झूठ है। और ये जो समाचार दिखाते हैं टेलीविजन पर, क्या कहते हैं, फास्ट न्यूज। हर पल खबरों की हत्या होती है। हमारे जैसे इस देश के असली लोगों के समाचार छिपाए जाते हैं और झूठे ढोंगी लोगों के समाचार दिखाए जाते हैं। आप लोग बाबा साहेब डॉक्टर अम्बेडकर के सपनों को साकार करने के लिए त्यागी बनना, ईमानदार बनना। ये मत कहना मेरे बाप ने फला पार्टी के लिए ये किया, ये किया, ये किया और हमें क्या मिला। नहीं मिला, नहीं।
आपने क्या दिया ये आपका कर्तव्य है। हम अपनी किसी पार्टी का नाम नहीं लेते, मगर हम उस पार्टी के लिए हमेशा अपनी जान तक देने को तैयार हैं जिस पार्टी में बाबा साहेब डॉक्टर अम्बेडकर की विचारधारा का नेता होगा। ये हमारा क्लियर एजेंडा है। क्यों? कभी भी भैया पराए चोर के हाथ मोर नहीं मरते हैं। तो आप अपना भविष्य निर्धारित करेंगे। अपने ये जो आपके श्याम भंडारी जो है और इनका जो ग्रुप है, जो भी प्रश्न आप इनसे क्या कीजिए या डायरेक्ट मुझसे क्या कीजिए, शंकाओं का समाधान करना सीख जाओ। अपने बाप दादाओं का झंडा आप सारी दुनिया में फैलाओगे और नारों के चक्कर में मत फंसना। चाहे कितना ही डराएं, कितना ही डराएं। भारत माता की जय। क्या चल रहा है आजकल भाई मेघवाल? भारत माता की जय। हम क्यों बोले भारत माता की जय? अब आप सुन लो, ये जो श्रीलंका उजाड़ पड़ा था, कोई आदमी नहीं रहता था, कुछ जानवर थे, कुछ वनस्पति थी, कुछ पेड़ थे, कुछ पहाड़ थे। गुजरात से एक विजय बाहु राजा गया और श्रीलंका जाकर के बसाया। वो श्रीलंकन हो गए। आज वो अपने आप को भारतवासी नहीं कहते। ये जो वैशाली है मुजफ्फरपुर में, बिहार में, यहाँ के जो शाक्य लोग थे, कुछ राजनीतिक कारणों से वैशाली छोड़ करके बर्मा चले गए, बर्मा बसाया। आज जितने भी बर्मा में लोग रह रहे हैं प्राचीन भारतवासी शाक्य हैं, मगर आज कोई उनसे अगर कह दे तुम भारतवासी हो तो लड़ने मरने को आते हैं। ये हाल नेपाल का। नेपाल में महाराष्ट्र के लोग जाकर के, राजस्थान के लोग कभी बसे थे, उन्होंने नेपाल बसाया था। भारत माता की जय वो बोले जिसकी भारत में चलती है। भारत माता पाकिस्तान में फेल, भारत माता नेपाल में फेल, भारत माता बर्मा में, थाईलैंड में, कंबोडिया में, सियाम में, कोरिया में, वियतनाम में और ताइवान में फेल, तो जापान में फेल, चाइना में फेल, मंगोलिया में फेल, अरब कंट्रीज में फेल, यूरोप में फेल, लैटिन अमेरिका में फेल, अफ्रीका में फेल। तो हमें फेल वाला सिद्धांत नहीं चाहिए। हम बाबा साहब की संतान हैं। बाबा साहब के लेटर हेड देखो, पुराने लेटर हेड देखो 1920 और 30 के बीच में, वो अपने लेटर पर क्या लिखते थे? जय भवानी। शाहू जी महाराज को देखो, मैं उनकी एक किताब अभी एडिट कर रहा था, वो क्या लिख रहे हैं अपने पत्र के ऊपर? जय भवानी। शाहू जी महाराज क्या लिख रहे हैं? जय भवानी। स्वामी अच्युतानंद क्या लिखते थे? उत्तर प्रदेश के हमारे नेता, जय भवानी। भवानी का मतलब क्या है? धरती, पृथ्वी। हम पृथ्वी के उपासक हैं, हम पृथ्वी के मालिक हैं। हमारी संस्कृति कमेरों की संस्कृति सारी दुनिया में मानी जाती है। हम अगर जय बोलेंगे तो धरती माता की जय बोलेंगे। हमें सारी धरती से रिश्ता साधना है, मारना नहीं है। आप आपस में संगठित हो जाओ।